ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 21 और 22। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामानवस्थितान कैर्मया सा योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। इस श्लोक का भावार्थ है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करें और कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। वहाँ से मैं उन लोगों को देख सकूँगा जो युद्ध की कामना से यहाँ पर आए हैं और जो इस युद्ध में शस्त्रों की जो परीक्षा होनी है उसमें जो जो लोग आए हैं जिनसे मुझे संघर्ष करना है, जिनसे मुझे युद्ध करना लड़ना है, उन सबको मैं दोनों सेनाओं के बीच में रहकर आसानी से देख सकूंगा, उन्हें पहचान सकूंगा कौन मेरे पक्ष में है कौन उनके पक्ष में है। ये अर्जुन ने कहा। क्योंकि भगवान कृष्ण जब सांदूत बनकर गए थे सभा में, वहाँ तो दुर्योधन बिल्कुल नहीं माना। भगवान ने अर्जुन की तरफ से ये बात कही दी कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। ये भगवान कृष्ण ने सभा में कहा था, लेकिन नहीं माना वो। तो देखिए देते हैं अब श्लोक में कौन कौन से शब्द आए हैं। सेनयोर उभयोर मध्य, इसमें आपको एक शब्द लग रहा है यहाँ से यहाँ, इसको हम संधि विच्छेद के द्वारा आसान कर देते हैं। सेनियो प्लस उभयो, उभयो मध्य प्लस मध्य, ये 3 शब्द हैं। सेनो मतलब दोनों सेनाओं के बीच में, उभयो मतलब बीच में, मध्य मतलब बीच में, दोनों। सेनियो उभयो मतलब दोनों सेनाओं के बीच में। रथम स्थापय, रथ को स्थापय मतलब खड़ा कर दीजिए, रोक दीजिए। मे अच्युत, मे में 2 शब्द है, मे प्लस अच्युत। पहले बताया था हमने, मे मतलब मेरे रथ को। अर्जुन कह रहे हैं मेरे रथ, मे रथम, मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए दोनों सेनाओं के बीच में। अच्युत भगवान कृष्ण के लिए आया है, अच्युत। यावद एतान निरीक्षे हम, इसमें देखिए संधिविच्छेद, यावत, यावद प्लस एतान प्लस निरीक्षे प्लस अहम, 4 शब्द हैं। यावत प्लस एतान प्लस निरीक्षे अहम। यावत मतलब जब तक, एतान मतलब इन सबको, इन सेनाओं को, दोनों की सेनाओं को, निरीक्षे, निरीक्षे अहम, निरीक्षे हम देख सकूं, अहम मतलब मैं, ये है। ये जो यश की तरह, ये पूर्व रूप आ होता है संस्कृत में, ये जो साथ मिलता है तीसरा हो जाता है और ये आ है। तो जब तक मैं इन सेनाओं को, दोनों की सेनाओं को देख ना सकूं। युद्ध कामान अवस्थितान, इसमें भी शब्द देखिए, योद्धु कामान प्लस अवस्थितान, 2 शब्द हैं इसमें। युद्ध का मतलब युद्ध करने की इच्छा से जो आए हुए हैं, अवस्थिता मतलब जो यहाँ युद्ध स्थल में स्थित हैं, खड़े हैं, युद्ध करने की इच्छा से जो यहाँ पर स्थित हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। कैर्मया साह, कैर्मया में 2 शब्द है, कै प्लस मया। कै मतलब किन किन के साथ, मया मतलब मुझे युद्ध करना है, साथ मतलब सह मतलब साथ, किन 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 के साथ मुझे, सह मीन्स साथ, योद्धव्यम अस्मिन, योद्धव्यम, योद्धव्यम प्लस अस्मिन प्लस
रण समुद्र में, रण समुद्र में, युद्धव्य मतलब युद्ध करना है, अस्मिन मतलब इस रण में, रण मतलब रण समुद्र में, इस युद्ध स्थल में जो उद्यम है, प्रयास कर रहे हैं, किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, तो इसलिए मेरे रथ को बीच में चलो। भगवान कृष्ण को अच्युत कहा यहाँ पर। अच्युत इसलिए कहा है, अच्युत मतलब जो च्युत नहीं होता है, जो गिरता नहीं, जो चूकता नहीं। तो भगवान को अच्युत इसलिए कहा जाता है कि अर्जुन भगवान का भक्त है और उनका सेवक है। तो अर्जुन जितनी श्रद्धा से भगवान की सेवा करना चाहता है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता है, उनकी भक्ति करता है, उनका भक्त है, तो भगवान भी अपने भक्त की सुनते हैं। इसलिए उनका सारथी बनना वे स्वीकार किए थे कि जिधर अर्जुन कहेगा हम उधर चलेंगे। भगवान नहीं कहते इधर ले चलो, सारथी को आदेश देता है, जो रथ हाँकता है उसको आदेश देता है जो रथ पर बैठा हुआ है। यानी अर्जुन भगवान को अपना सारथी बनाया है और सारथी को जिधर कहेंगे उधर जाना है। तो भगवान भी नहीं चूकते हैं कि भगवान हालांकि सबके ऊपर हैं, भगवान पर किसी के नियंत्रण नहीं है, सबके ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी का नियंत्रण है, अधिकार है, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, सबसे स्वतंत्र, परम स्वतंत्र भगवान है। लेकिन अगर भक्त अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेता है तो भगवान उसका भी आदेश मानते हैं, इसमें उनको बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि अर्जुन जहाँ जहाँ कहेगा हम उधर उधर घुमाएंगे। भाई हमको क्या करना है, लड़ना इनको है, कहेंगे इधर ले चलो, इधर हमको उधर मारना, हमको उधर ले चलो, तो हम उधर रथ ले चलेंगे। तो ये है, तो यहाँ भक्त और भगवान का संबंध दिखाया गया है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, सेवा की भावना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।